Basic organic chemistry. First of all, let us try to understand what do you mean by the word organic. Organic means any substance that is produced by the organism. Any substance that is produced by the organism is organic chemistry, is organic chemical. And the substances which are used by the organisms for their normal life, that is organic compound. So the compound that is a part of the living system, produced by the living system, used by the living system, or must necessary for the maintenance, survival, and reproduction of the living organism is called as organic compound. These compounds are made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur. These elements combine together to make some compounds. They are called as organic compounds. So first of all, I'm starting with the nomenclature of organic compounds. I'm directly coming to the nomenclature. How to name a compound? To name a compound, two systems are available. One is a common name, and second is IUPAC name. IUPAC name. When it's a common name means a name given by any scientist without any rule. For example, if I say I have this molecule, it is called as a benzene. Why it is benzene, or how can we predict that looking at the structure, can we say this is benzene? Or we have to remember it only. Basically, we are remembering it. Okay, the structure is benzene. Right? It is just like this कि हम कॉमन नॉर्मल लाइफ में किसी एक ऑब्जेक्ट का कोई नेम है, लेट इट बी देयर इज ए मैंगो. तो मैंगो जैसे ही मैंने बोला आपको एक पिक्चर समझ में आया कि ये मैंगो है. ठीक है, समथिंग लाइक दिस मैंगो है. ये येलो कलर का एक फ्रूट होता है, मैंगो है. तो लेकिन मैंगो को देख करके आप ये नाम क्रिएट नहीं कर सकते. बस हमें बताया गया है कि ये वाला कंपाउंड, ये वाला जो सब्सटेंस है, ये मैंगो है. क्लियर? तो कोई रूल नहीं है इसको देख करके हम बता पाए ये मैंगो है. ये मैंगो की स्पेलिंग देख करके हम एक क्रिएट कर पाए कि ये अच्छा ये मैंगो होना चाहिए. राइट? अगर मैंगो की जगह बैंगो लिख दूं तो कोई नया प्रोडक्ट होना चाहिए था. ऐसा भी नहीं है. इसका मतलब कि जो नेम्स हैं ये हमने याद किए हैं. ये कॉमन नेम है. तो आप सभी के अपने नाम भी क्या है? कॉमन नेम है. मतलब आपके नाम को देख करके मैं आपकी शक्ल क्रिएट नहीं कर सकता, या आपको देख करके मैं आपका नाम नहीं बता सकता जब तक मुझे पहले से बताया ना गया हो. Am I क्लियर? क्लियर है? यस सर. हाँ. तो इसको कहते हैं कॉमन नेम. और एक होता है आईयूपीएसी नेम. मीन्स कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली. अब मैं आईयूपीएसी के बारे में डिटेल में जाऊंगा. अच्छा, आप सभी का आधार कार्ड है? आधार कार्ड बनाया होगा सभी लोगों ने. यस सर. कितने डिजिट का नंबर होता है आधार कार्ड? सर 12. 12 डिजिट का होता है. चलिए, जो उसके पहला 2 डिजिट्स हैं वो आपको बताते हैं आपका सिटी का कोड. अगले 2 डिजिट्स बताते हैं
किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। मे बी जर्नल कैटेगरी, मे बी ओबीसी, मे बी एससी, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, राइट। फिर अगले 2 डिजिट्स बताते हैं उस सिटी के किस पर्टिकुलर एरिया से आप बिलोंग करते हैं। अगले 2 डिजिट बताते हैं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अगला क्वालिफिकेशन बताता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। बस अगर आप मेरे को अपना आधार कार्ड दे दो और मेरे को आधार कार्ड के नंबर का डिकोडिंग करना आता है, जो गवर्नमेंट ने बनाया है, उनका डिकोडिंग सिस्टम है एक, तो मैं आपके बारे में पूरी जन्म कुंडली खोल सकता हूँ आपकी। मैं आप कौन हैं, मीन्स कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, आपकी जेब में पैसे कितने हैं, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट। तो आधार कार्ड आपको, या उस आधार कार्ड को देखने के बाद में मैं आपके बारे में पूरा डिटेल जानता हूँ। क्लियर है। और आपके थंब इम्प्रेशन से लेकर मैं आधार कार्ड पे पहुंच सकता हूँ। बस जस्ट थंब इम्प्रेशन आपका लिया जाए और अपने सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस किया जाए, तो वो आपका आधार कार्ड क्रिएट करके सामने बता देगा। दैट इज व्हाट यू कॉल इट अ सिस्टम। सिमिलरली सिमिलरली हमारे पास कोई भी कंपाउंड हो, उसका क्या नेम होगा। 1947 से पहले जिस साइंटिस्ट ने जो नेम दे दिया, हमने उसको वो मान लिया। किसी ने कहा कि ये कंपाउंड को हम इसे फिनोल कहेंगे, तो हमने कहा ठीक है, मान लिया फिनोल कहेंगे। तो क्यों कहेंगे, कोई लोग कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है। इसको कहा कि हम इसको हम इथाइलिन कहेंगे, तो हमने मान लिया कि इथाइलिन कहेंगे, बट क्यों कहेंगे, कोई कोई रीजन नहीं। ठीक है, कोई कोई लॉजिक नहीं। तो ये कॉमन नोमेनक्लेचर का कोई लॉजिक नहीं है। जहां पर कॉमन नोमेनक्लेचर आएगा तो मैं आपसे कहूंगा आपने ये याद कर लेना है। जैसे कि आपने मैंगो याद किया है, बनाना एप्पल याद किया है, चेयर टेबल याद किया है कि इसे चेयर कहते हैं, इसे टेबल कहते हैं, तो उसमें याद करने वाला काम हो जाएगा। लेकिन जब मैं कहूँगा आईपीसी, तो आपको पास एक लॉजिक होगा। तो मैं लॉजिक के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, लॉजिक क्या होना चाहिए। तो 1947 में न्यूयॉर्क में एक मीटिंग किया गया, पूरे वर्ल्ड के सारे केमिस्ट साइंटिस्ट इकट्ठे हुए, और एक वहां पे मीटिंग में रूल फ्रेम किए गए, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉल्ड एज एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन IUPAC। तो पूरे वर्ल्ड में केमिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी रिसर्च हो रहा है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो रही है, डेली लाइफ एप्लीकेशन हो रही है, या जो केमिस्ट्री की टीचिंग एंड रिसर्च हो रही है, दैट इज ऑल अंडर द अप्रूवल ऑफ IUPAC। मीन्स अभी तक जो कुछ मैंने आपको अभी तक ऑर्गेनिक पूरी केमिस्ट्री में पढ़ाया है, वो IUPAC में पहले डिटेल्ड में पूरे सभी साइंटिस्ट के सामने डिस्कस किया गया है। पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने अप्रूवल दिया कि अभी हम इसको ठीक मान सकते हैं, राइट। तो फिर हम उसे डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, या फिर इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो चलते हैं फिर IUPAC के नोमेनक्लेचर रूल्स पर, क्या रूल फ्रेम किए गए, और उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम नेम कैसे क्रिएट करेंगे, या स्ट्रक्चर देख करके नेम कैसे क्रिएट करेंगे। नेम दिया है तो उसे स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है। इंटररिलेटेड। एम आई क्लियर टिल नाउ। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो नोमेनक्लेचर रूल नंबर 1, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम है, उसके ये 4 पार्ट्स होंगे। प्रीफिक्स, देन
word root, then primary suffix, then secondary suffix. वर्ड रूट एंड प्रीफिक्स सभी कंपाउंड में होंगे. प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स होंगे तो हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे. बट वर्ड रूट एंड प्रीफिक्स सभी कंपाउंड में होंगे. तो बात करते हैं वर्ड रूट क्या है. वर्ड रूट डिपेंड अपॉन number of carbon atoms in longest chain. Number of carbon atoms in longest chain. If we have only one carbon system, then the word root is meth. If you have two carbon atom, the word root is eth. Three carbon atom, word root is prop. C4 is but. C5 is pent. C6 is hex. C7 is hept. C8 is oct. C9 is non, and C10 is dec. Am I clear? Yes, sir. अभी तक हम 10 तक ही करेंगे. अदरवाइज वी हैव एन लॉन्ग चेन. कोई लिमिट नहीं है पर, एंड हमारे नोमेनक्लेचर की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है. लेकिन आपको मैं अभी 10 तक ही कराऊंगा जो आपके सिलेबस में. मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक. नोट इट डाउन. Now we come to the prefix, primary suffix, sorry. This depends upon number of bonds between carbon and carbon. Carbon, single bond carbon, the word root is ANE. Double bond is ENE. Then we have triple bond, then we have YNE. Ein, in, ein. Single bond, in, double bond, in, triple bond, ein. In, ein. पहले इन दो के बेसिस के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करेंगे नेम्स की, फिर आगे चलेंगे. In case of the compound like methane, this one CH4, then there is a structure like this. इसके अंदर कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, सभी सिंगल बॉन्ड ही है. It's a one carbon atom here, so the word root is meth. Single bond, so it is ane. Methane. Am I clear? Yes. Yes, sir. So if I write C2H6, first of all you expand this like this, and select the longest chain here. It's a two carbon chain here, 1, 2. So word root is eth, and there is single bond, so it is a ANE. Eth, because the word root is eth, two carbon chain. Ane, carbon carbon single bond. Right? Getting me, everyone? Yes, sir. C3H8. Expand this first. 1, 2, 3. Valency of the carbon is 4. Every carbon can make 4 bonds. So you can make it like this.
Count the number of carbon atoms. There are 3, right? You can count the 3. 1, 2, 3. So the word root is prop. And all bonds are single, so it is a ANE. Prop in. Prop in. Why prop? Because 3 carbon chain. Why in? And so on. If the compound contains double bond, multiple bond, let it be CH2 double bond CH2. This compound is now 1, 2, 2 carbon system, so it is a eth. And then we have double bond, so it is a ENE. So name of the compound is now ethene. Name of compound is ethene. Eth because we had 2 carbon system, ene because we had double bond. Whenever we have more than 2 carbon atom, then start numbering of this chain in such a way, start numbering in such a way that the double bond containing carbon get the least count. I'll count like this. I will not count like this. This will be wrong method. This is right. Count and give number to the chain in such a way that the double bond containing carbon get the least count. Now let us going for writing the name of the compound. So it is now prop because 3 carbon systems are there. On the number 1 position, we have in. So prop 1 in. Or you can simply write propene 1 can be omitted. You can omit 1, prop in. Am I clear? Yes, sir. Between the numeral and the letter, there should be hyphen. When you're writing, be very specific. Between two numeral, between two so the numeral and the alphabet, there should be hyphen. First letter must be capital. Rest all small. Rest all small. In case the double bond is not at number 1 position, it is in between. Then also number it like this, the double bond containing carbon get the least count. In this case, you can count from left to right. Double bond will get number 2. If you start from the right hand side, double bond number 2. Right hand side, one double bond to number 2. Both are equally correct. So word root is but because we have 4 carbon chain. And then we have double bond on the second position. So I'm writing the name as a but2ene. 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 Why but? Because we have 4 carbon atom. Why in? Because of double bond. Why in between 2? Because it is mentioning the position of the double bond. It's a but2ene. But in case the double bond is at number 1 position, then you can simply write butene or but1ene. So these two compounds are different. But1ene or but2ene are different compounds. Am I clear till now? Yes, sir.
गुरनूर, एक बार वो बता दो तुम जैसे हैं रिपीट वहाँ पे प्लीज। 3 भी तो हो सकता है डबल। सर अगर हम राइट से स्टार्ट करें 1 2 3 4 तो टुवर्ड्स से 2 आ रहे हैं। If you start right numbering from this side, 1, 2, 3, then also you get in double bond at number 2. You can see double bond at number 2. कहाँ से आपको पहली बार डबल बॉन्ड दिखाई देगा, टच में आएगा, एंड it is number 2 only. If you're going from this side, you get in double bond at number 2 only. Both are same. Right, Gunur? Yes, sir. In this case, you're doing it like this. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जो हमने इन लिखा है अब वो सेकेंडरी सफिक्स हो गया ना? No, primary suffix. I said ain, in, ein are all primary suffix. Depending upon carbon-carbon bond. It can be single bond, ain, double bond, in, triple bond, ein. Am I clear? यस सर। Then we have, if molecule contains 2 times or more than 2 times, 2 times or more than 2 times, double bond. You can see it, I am getting double bond at 2 times here. This and this. Go for numbering. 1, 2, 3, 4. Even if you go from right to left, then also same position will be there. 1, 2, 3, 4. Double bond is coming at number 1 and number 3. If you go from left to right or right to left. In that case, count the word root. Word root is but. But when you get double bond 2 times or more than 2 times, buta, put here A. If you get double bond 2 times or more than 2 times, buta. And then number 1 position and number 3 position. You had 2 times double bond, so I'm putting a 1, 3 diene. Why diene? Because I have a 2 times double bond. Di. If it had been 3 times, triene. 4 times tetraene. 5 times pentaene, and so on. So it is a buta 1, 3 diene. Am I clear? यस सर। Any doubt? Anyone? You write the name. Sir, बोलिए. penta 3,5 diene. Wrong. You have सर पेंटा hmm, 1,3 डाइन। yes. 1, 2, 3, 4. Numbering must be done in such a way
The double bond containing carbon must get the least count. You're getting at number 1 and 3, 1 and 3. But if you're going from this side, you'll get a 2 and 5. So when you're getting two ways, go for a rule known as a lowest locant rule. Now you apply here lowest locant rule. Lowest location should be there. If you're going from this way, you will get 2 and 4, 2 and 4 positions. But you're going from right to left, you're getting 1 and 3. You can see the lowest location coming here. First number, lowest. Lowest locant rule. So name will be now penta. Pent. Then we have an A. Why A? You know it now. Double bond. 2 times. Then number 1 position and number 3 position. You have diene. Am I clear? Penta 1 3 diene. Yes, sir. Next molecule. Now, here we have a triple bond. Ith ein. Ith ein. Am I clear? Name it now. Sir, butane. Wrong. Shivani, you tell me. Turpentine. Yes. 1, 2, 3. Pent 1 ine or simply pentine. Am I clear, everyone? Now, another rule now. If molecule contains double bond and triple bond in the same molecule, then preference goes to the double bond. Numbering should be done in such a way that a double bond containing carbon must get the least count. Must get the least count. Double bond containing carbon must get the least count. Am I clear? Let's start numbering now. It's a but. Why it is but? Because we have 4 carbon atoms. Then at number 1 position we have an ene.
At number third position, we have an ein. Om Namah Shivaya. But 1 in 3 ein. Am I clear? सर वहाँ EN नहीं आएगा बीच में? There's a rule. I forgot to tell your name. Rule. यहां से मैंने ए को omit किया है. Reason is in the suffix part. English vowel A, E, I, O, U and Y, they do not come together. Whichever comes first is omitted. जो पहले आ रहा है उसको डिलीट कर दो. They will not come together. English दोबारा vowels, बताना, समझ नहीं आया. English vowels A, E, I, O, U and Y, they cannot come together. मीन्स यहाँ पर E और अगला Y, ये दोनों एक साथ नहीं आ पाएंगे. जो पहले आएगा उसको ओमिट कर दो. Am I clear? इस कंपाउंड में आप डबल बॉन्ड को नंबर 1 दे सकते थे और ट्रिपल बॉन्ड को भी नंबर 1 दे सकते थे. दोनों को नंबर 1 दे सकते थे, लेकिन हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा देनी है, उसको नंबर 1 पे लेके आना है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड. अगर दोनों को सेम लोकेशन मिलने की पॉसिबिलिटी हो तो, अगर दोनों को सेम लोकेशन होने की पॉसिबिलिटी हो तो, ऑल इन दैट केस, लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को डिफरेंट लोकेशन मिलता हो फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, जैसे कि नंबरिंग अगर हम यहां से करते हैं तो ये बन गया 1 2 3 4 5, और यहां से करेंगे तो नंबर 1 2 3 4 5. यहां से करें, रेड वाली लाइन से करें तो 2 एंड 4 पोजीशन आ रही है, और यहां से करें तो 1 एंड 3 पोजीशन आ रही है. तो आपने कौन सा ट्रेंड को फॉलो करना है, कौन सा सीक्वेंस को फॉलो करना है? whichever comes first, whichever comes first, it means I'll follow this, not this. यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नंबर 1 पर ही आ जाता है, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नंबर 2 पर आता है, तो हम प्रेफरेंस नंबर 1 वाले को दे देंगे, जो पहले आ जाए. इट कैन बी डबल बॉन्ड, इट कैन बी ट्रिपल बॉन्ड. इसका रीजन क्या है? कोई रीजन नहीं है, कहने की जरूरत? कोई रीजन नहीं है, रूल्स हैं. When I talk about rules, it's a rule. That's it. रूल के लिए रीजन नहीं होता. अगर मैं आपको ट्रैफिक, सर यस प्लीज. सर इसमें हमने ट्रिपल बॉन्ड वाले को 4 कंसिडर क्यों किया, 5 क्यों नहीं किया? जब आप यहाँ कंसिडर कर रही हो ना, ये तो मैं ट्रेंडिंग गलत कर रहा हूँ, ये ट्रेंडिंग गलत है. पहले मैंने कहा नंबरिंग वन यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए. विच एवर कम्स फर्स्ट. आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि ये मैं 3 कंसिडर क्यों कर रहा हूँ, 4 कंसिडर क्यों नहीं कर रहा हूँ. जब आप यहाँ से मूवमेंट कर रहे, डबल बॉन्ड कहाँ आता है, सबसे पहले कहाँ मिलता है आपको, नंबर 3 पर या नंबर 4 पर? 3 पे. 3 पर, तो इसलिए 1 3, थ्री. ओके ओके. इसलिए 1 3. अगर नंबरिंग यहाँ से भी कर रहे होते तो भी नंबर 2 आता, ना कि 3 आता, राइट. लेकिन वो गलत हो जाएगा, अभी रूल डिसअबे हो जाएगा. नाउ स्टार्ट अगेन. नेम पेंट 1 in, not 1 in, 3 in and 1 ein.
Understood till now? Next now. Okay, everybody come. Till now, any doubt? Till now, any No. doubt? No doubt. No, sir. Now, अभी तक मैंने आपको वर्ड रूट के बारे में बताया है एंड प्राइमरी सफिक्स के बारे में बताया. Now I am going to tell you about the prefix. Let us take up example here. This is a molecule. Select the longest chain. When I choose a chain, I can go like this. Then this is a substituent. This is a substituent. One, two, three, straight chain. और जो chain में नहीं आता है, that is the substituent. Now, this substituent goes into the prefix part. And ये one carbon atom का है. One carbon atom का molecule होता है मीथेन. आपने इसका एक H हटा दिया और ये बना दिया
इसको आपने साइड चेन लगा दिया। यू गॉट इट? तो वी कॉल दिस इज ए मिथाइल। मिथाइल। So सर this प्लीज दोबारा बता दो। is a substituent word clear? यस सर। Right. अब इस substituent को नेम कैसे करेंगे? This is a methane. Methane, you know it is a methane. आपने क्या किया, इसका एक H को हटा दिया, ऐसे लगा दिया, और ये अब आपके एक चेन का सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो मिथाइन का बन जाएगा मिथाइल। सिमिलरली अगर आपके पास में ये कंपाउंड इथेन है, इथेन का आपने एक H हटा दिया और इसको साइड चेन का लगा दिया, then it will be called as a ethyl. Now methyl, then ethyl. And so on, propyl, butyl, pentyl. So when you come to this molecule back, let the name of the compound. प्रीफिक्स में उसको पहले लिखना है, और पहले लिखने के लिए पहले उसकी पोजीशन बताएंगे। So it is a 2-methyl. Propane. 2-methyl is the prefix, prop is the word root, and ane as a suffix. So it is a 2-methyl propane. 2-methyl propane. Am I clear? वो 2 नंबर कैसे आया? ये मिथाइल कहाँ पर अटैच है? ओ, सेकेंड पोजीशन के कार्बन एटम पर अटैच है, इसलिए 2-मिथाइल। सर ये समझ नहीं आ रही नाम कैसे हो रहा है, प्लीज दोबारा बता दो। ठीक। अर्शप्रीत, मुझे आपने इस इतना बताना है, इस कंपाउंड का नेम क्या है? सर इथेन। इथेन। गुड। अब आपने बताना है इस कंपाउंड का नेम क्या है? सर प्रोपेन। ओके, ठीक। अब हमने बस इतना ही किया है, यहां पर ये लगा दिया। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, जो चेन में नहीं आता वो सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये इसका नाम क्या कहेंगे? इसको क्या नाम कहेंगे? ये वाला पार्ट अगर नेम करना, ओनली ये वाला पार्ट। सर सर इथेन। नहीं, इतने से बात करो, मैं इतना सा जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इसी को नाम कैसे कहेंगे? क्या बताया था मैंने अभी आपको? ये देखिए क्या बताया था सर मैंने? मिथाइल सर। मिथाइल। गॉट इट? CH3 है, यस सर। मिथाइल है, यस यस। कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर है, 2-मिथाइल। ये प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स के बाद में वर्ड रूट पर आइए, वर्ड रूट प्रॉप हो गया, उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स पर आइए, एन हो गया।
ओके सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। सीक्वेंस ठीक है सेम सर। रखना है। यस प्लीज। सर अगर हम चेन जैसे 1 2 और 3 ऊपर वाला ले लें और जो राइट वाला है वो सब्स्टिट्यूट हो जाए, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं? आप ऐसा करना चाहते हैं? यस सर। ठीक है, तब भी नाम सेम रहेगा। तब भी नाम सेम रहेगा। ओके सर। Select the longest chain. Purpose is select the longest chain. Now we have to name this compound. 1, 2, 3. On the second position, we have 2 times methyl. On we say 2, 2. 2 for this, 2 for this, dimethyl. Then the word root is prop. Primary suffix is in. 2, 2 dimethyl propane. Am I clear? Yes. मिथाइल में एम कैपिटल नहीं आना चाहिए था। Only first letter should be capital. Only first letter should be capital. Rest all small. Now it is clear? यस सर। Select the longest chain. Select the longest chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It can be 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, मतलब स्ट्रेट चेन ये वाली लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, राइट? ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं। इस सब्स्टिट्यूएंट नाम हो गया इथाइल, इसका नाम हो गया मिथाइल, राइट? अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, इसलिए इस कार्बन एटम को जिसके साथ में इथाइल बॉन्डेड है, that must get the least count. I repeat, इथाइल का ई मिथाइल के एम से पहले आता है। अल्फाबेटिकली जिस कार्बन एटम के साथ ही इथाइल बॉन्डेड है उसको लीस्ट काउंट मिलना चाहिए, इसलिए हम नंबरिंग यहां से करेंगे, जिससे नंबर 3 मिल रहा है। अगर आप अपोजिट करते तो नंबर 4 मिलता, जो कि गलत हो जाता।
Is that clear? Numbering is clear to all? Harshpreet? Yes, sir. Now start writing here. It is a 3-ethyl. जो alphabetically पहले आ रहा है उसको हम पहले लिखेंगे. Now we have a 5-methyl. Word root is hex in. Hopefully very clear. Sir, clear. Gurnur? Shivani? Clear, sir. Okay. मैं भी आपको एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ. इसमें M को कैपिटल कर दें. बिल्कुल नहीं करेंगे. ओनली फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. बाकी सब स्मॉल. आप रूल को क्यों डिसओबे करते हो? अच्छा लगता है आपको बीच में कैपिटल? ओके सर. ओनली उस word का ओनली पूरा फर्स्ट लेटर. capital. ओनली फर्स्ट लेटर. आपके नाम का भी Oh. फर्स्ट लेटर कैपिटल है ना. बाकी तो सब छोटा मोटा ही है. Okay. When you're writing a name, the only first letter should be capital, rest all small. So I'm sending you one assignment based upon what we had discussed today. Solve it today only, right? Practice from your book. Book में बहुत एग्जाम्पल दिए हैं, प्रैक्टिस करो. बट अभी बहुत रूल बाकी हैं. मैंने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, अभी बहुत टॉपिक बाकी हैं. It will take 1 week to complete this nomenclature only. Right? It's a big topic. Okay, now see you tomorrow. Goodbye for now.